Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रविकांत बने एंड आई एम टीचिंग यू फिजिक्स. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. कंस्टेंट मोशन पे हम लोगों ने स्ट्रिंग कंस्टेंट को भी देखा और वेज कंस्टेंट भी देखा, और आज हम उन दोनों के मिक्स्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं जहां पर एक ही क्वेश्चन में स्ट्रिंग कंस्टेंट और वेज कंस्टेंट दोनों का कंसेप्ट का यूज़ होगा. सो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सके. गुड. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से. सो दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन. राइट, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वेज कंस्ट्रेंट और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दोनों का ही यूज हो रहा है. सो व्हाट इज गिवन इज फाइंड द स्पीड ऑफ m1 if m2 is pulled with a constant velocity of 2 meter per second. So आपके m2 की जो velocity है वो दी हुई है. This v2 is given as 2 meter per second and you have to find the speed of m1. Remember, you have to find the speed of m1, not the velocity. in vector form में नहीं पूछा गया है, आपसे speed पूछा गया है. Now students, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है. सो एक एक करके हम लोग देखते हैं. राइट. तो स्टूडेंट्स, आपको पहले मैंने जो स्ट्रिंग कंस्टेंट के बारे में बताया था, पहले आप समझ लें कि मैं दो लेंथ की बात कर रहा हूं. एक ये लेंथ कर रहा हूं L1. L1 इज द डिस्टेंस ऑफ द पुली फ्रॉम दिस वर्टिकल वॉल. राइट. एंड L2 जो है वो इस पुली और M1 के बीच का डिस्टेंस है. फिर से मैं बोल रहा हूं, L2 पुली और M1 के बीच का डिस्टेंस है, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहना है. तो इसका मतलब L1 प्लस L2 जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, एक और चीज इंपॉर्टेंट है ना, हमारे को ये ध्यान रखना है कि यदि आप dL1/dt की बात करें, dL1/dt की बात करूं मैं, तो dL1/dt क्या होगा? सो ये L1 है, इस पुली का, पुली इस वेज के साथ फिक्स्ड है, तो ये वेज इधर मूव करेगा तो पुली भी इधर मूव करेगा, तो dL1/dt क्या हो जाएगा? प्लस 2 मीटर पर सेकेंड. dL1/dt हो जाएगा प्लस 2 मीटर पर सेकेंड. वहीं हम लोग dL2/dt की बात करें, सो dL2/dt जो होगा, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, L2 डिस्टेंस कहाँ के बीच में है? ये पुली और इस ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस है. सो ऑब्वियसली जो पुली है, पुली के रिस्पेक्ट में ये m1 की वेलोसिटी आएगी. रिमेंबर, जो dL2/dt होगा, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू पुली, और पुली इस m2 के साथ फिक्स्ड है. इसका मतलब dL2/dt जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ m1 होगी विथ रिस्पेक्ट टू m2. राइट. ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि dL2/dt जो होगी वो L2 क्या है? पुली और इसके बीच का डिस्टेंस है. ये जिस रेट से चेंज हो रहा है, सो ये जिस रेट से चेंज हो रहा है वो क्या होगा? पुली के रिस्पेक्ट में m1 का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो होगा. सो m1 की यदि रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो वेज कंस्ट्रेंट से इस वेज के रिस्पेक्ट में m1 की रिलेटिव वेलोसिटी इधर की ओर आएगी, vm1 विथ रिस्पेक्ट टू m2. आई होप आपको समझ में आया होगा. अकॉर्डिंग टू वेज कंस्ट्रेंट, तो इन दोनों का मोशन जैसा भी हो, लेकिन आप यदि m2 पर यदि बैठ जाएं, m2 पर यदि आप बैठ जाएंगे तो m1 की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में दिखनी चाहिए, सो दैट आपका कांटेक्ट m1 और m2 के बीच में मेंटेन रहे. m1 और m2 के बीच में कांटेक्ट मेंटेन रहने के लिए m2 के रिस्पेक्ट में m1 की वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होनी चाहिए. कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो m1 की वेलोसिटी और m2 की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा अलोंग दिस कॉमन नॉर्मल सेम होना चाहिए, या फिर हम m2 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो m2 के रिलेटिव में m1 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए. राइट. आई होप आपको समझ में आया होगा
ये वेज कंस्ट्रेंट से कि m1 m2 के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में ही स्लाइड कर सकता है, इधर नहीं कर सकता। सो dl2 बाई dt की वैल्यू ये होगी। सो यहां से अब मैं ये लिख सकता हूं कि आपका +2 प्लस Vm1 विथ रिस्पेक्ट टू m2 वो 0 होगा। सो यहां से Vm1 विथ रिस्पेक्ट टू m2 -2 आया। -2 का क्या मतलब है? -2 का मतलब है कि हमने जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो m1 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू m2 ऊपर की ओर आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड। m1 की वेलोसिटी m2 के रिस्पेक्ट में, मैं इधर दिखा देता हूं, m1 की वेलोसिटी m2 के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है। और यदि मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालनी है, मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं m2 की वेलोसिटी वेक्टरली ऐड कर दूंगा और m2 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू m2 और मुझे m1 की वेलोसिटी निकालनी, स्पीड निकालना है। कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो वेलोसिटी, स्पीड निकालने के लिए पहले वेलोसिटी निकालनी होगी, तो मैं पहले वेलोसिटी निकाल रहा हूं। तो यहां रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज कर रहा हूं कि m2 के रिस्पेक्ट में m1 की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए m2 की वेलोसिटी वेक्टरली मैं ऐड कर देता हूं। नाउ दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री, राइट। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। सो अब आपको पता होगा दो वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के, 120 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट भी जो होगा वो कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड होगा इनके एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्पीड ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हमारा हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों हो जाएगा? वेक्टर सम का कंसेप्ट लगा दिया हमने। ये दो वेक्टर हैं, 2 मीटर पर सेकेंड और ये 2 मीटर पर सेकेंड 120 डिग्री पे हैं, तो इन दोनों का वेक्टर सम जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और उसका वैल्यू होगा 2 मीटर पर सेकेंड। गुड, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और जो वेज कंस्ट्रेंट है दोनों को हमने यूज किया। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से जो m1 की वेलोसिटी आएगी वो विथ रिस्पेक्ट टू वेज आएगी। आई होप आपको ये समझ में आना चाहिए। इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। अगेन यहां एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द फिगर शोन द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ ए, बी एंड सी इज। सो उसके बीच का रिलेशन निकालना है। हियर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू सी, राइट। दिस इज योर रिलेटिव एक्सेलरेशन, दिस इज योर रिलेटिव एक्सेलरेशन, दिस इज योर रिलेटिव एक्सेलरेशन। मैं लिख देता हूं यहां पे रिलेटिव टू the c, and this acceleration is the absolute acceleration of b and this acceleration is the absolute acceleration of c. So आपको स्टूडेंट्स इसको पॉज कीजिए, आप सोचिए, ठीक से लिखिए और जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से देखिए कौन सा करेक्ट है और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। गुड। सो नाउ यहां पर फिर से यहां पर मैं एक वेज कंस्ट्रेंट की पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को देखता हूं। मैं इस लेंथ को L1 बोलता हूं, इस लेंथ को L1 बोलता हूं, इस लेंथ को L2 बोलता हूं। नाउ आपको पता है कि L1 प्लस L2 जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए और इसी से हम लोग dL1 बाई dt प्लस dL2 बाई dt को 0 लिख सकते हैं और ये हमारा एक्सेलरेशन का टर्म में दिया हुआ है। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो d2L1 d2L2 और dt2 हो जाएगा ऐसा, राइट। ना अब हमारे को ध्यान से देखने की जरूरत है d2L1 बाय dt2। L1 इस पुली और b के बीच का डिस्टेंस है। पुली c एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, b एक्सेलरेशन से इधर की ओर आ रहा है, मतलब d2L1 बाय dt2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -b माइनस सी। आई होप आपको वो समझ में आया होगा कि कैसे ये c से इधर जा रहा है, ये b से इधर आ रहा है, दोनों ही लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही माइनस में आएगा। d2L2 बाई dt2,
ना यहां पर ध्यान देना है d2L2 by dt2 क्या होगा, वो इस पुली के रिस्पेक्ट में a का एक्सेलरेशन होगा और ये पुली के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो हमारा a दिया हुआ है. So this acceleration a is given with respect to c. So simply d2L2 by dt जो होगा वो हमारा प्लस a हो जाएगा. इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b प्लस c. ये सिंपल रिलेशन था. आई होप आपको समझ में आया होगा. ये जो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है या पुली के रिस्पेक्ट में है, आपको क्लियर होना चाहिए जब मैं d2L2 by dt की बात कर रहा हूं तो इस पुली के रिस्पेक्ट में इसका है, पुली इसके साथ फिक्स्ड है, मतलब इसके रिलेटिव में इसका एक्सेलरेशन है d2L2 by dt2. गुड. और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. अगेन ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है. ब्लॉक A एंड C आर मूविंग लेफ्टवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड and 2 meter per second respectively. The velocity of block B is. So ये हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव x लिया गया है और ये हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव y लिया गया है. A की वेलोसिटी हमारी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा B है और ये हमारा C है. C की वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट डायरेक्शन में और हमारे को B की वेलोसिटी निकालनी है. सो स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा सा केयरफुली हम लोग को ऑब्जर्व करना होगा, राइट. अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेंथ को मैं L1 कहता हूं, इस लेंथ को मैं L2 कहता हूं, इस लेंथ को L3 कहता हूं मैं, और ये जो लेंथ है इसको L4 कहता हूं. ध्यान से देखेंगे ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है. तो हम लोग ये जो पूरा स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपली dl1 by dt प्लस dl2 by dt प्लस dl3 by dt प्लस dl4 by dt और इसको हम लोग जीरो कर सकते हैं. dl1 by dt की बात करें तो ये प्लस 2 से इधर जा रहा है, प्लस ये 2 से इधर जा रहा है, 5 से इधर आ रहा है. सो ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 5. आई होप आपको क्लियर होगा. dl1 by dt हो जाएगा प्लस 2 माइनस 5. नाउ dl2 by dt की बात करेंगे तो ये वाला जो पुली है वो 5 से इधर जाएगा क्योंकि ये वाला पुली इसके साथ रिजिडली कनेक्टेड है और ये वाला जो पुली है वो 2 से इधर जाएगा. L2 इन दोनों पुली के बीच का डिस्टेंस है. सो dl2 by dt b प्लस 2 माइनस 5 होगा. dl3 by dt की बात करेंगे तो ये दोनों इसके साथ फिक्स्ड हैं तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. dl4 by dt की बात करेंगे तो इस पुली के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी मतलब a के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी देगा. सो कैसा देगा, देखिए L4 ये पुली और इस ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस है. ये पुली का देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो ये पुली के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में देगा, है ना. तो मतलब हो गया वो a के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में देगा. मैं इसको लिख देता हूं vb विथ रिस्पेक्ट टू a, राइट. a के रिस्पेक्ट में b डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा होगा क्योंकि कांटेक्ट को हमारे को क्या रखना है, मेंटेन रखना है. तो dl3 by dt हमारा 0 है. dl4 by dt की बात करेंगे दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a. ये हो गया 0. यहां से हमारा vb विथ रिस्पेक्ट टू a वो आ जाएगा 10 माइनस 4 6 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे को b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में आ गई और यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी देखनी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरे को यदि b की वेलोसिटी देखनी है तो हमारे को a की वेलोसिटी वेक्टरली ऐड करनी चाहिए. a की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है तो मैं इसकी वेलोसिटी को ऐड कर देता हूं 5 मीटर पर सेकेंड. इन दोनों का वेक्टर सम ही b की वेलोसिटी होगी. सो आप अकॉर्डिंग टू दिस x एंड y एक्सेस आप देखेंगे तो वो -5 i कैप -6 j कैप हो जाएगा और आंसर होगा b. गुड. सो आई होप आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि वेज कंस्ट्रेंट में ये जो रिलेटिव मोशन है उसका भी कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अगेन एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. सो ये दिया हुआ है, सिस्टम इज शोन इन द गिवन फिगर, द वेज इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, देन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विल बी. अब हमारे को बी की वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया है. तो स्टूडेंट्स आपको फिर से ध्यान दिला दूं कि एक सिंगल स्ट्रिंग यहां से इस तरीके से ऐसा कनेक्टेड है,
इस स्ट्रिंग को मैं डिवाइड कर देता हूं, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, ये L4 हो गया, ये L5 हो गया, ये L6 हो गया और ये L7 हो जाएगा। L7 डिस्टेंस कहां कहां के बीच में है? इस पुली के रिस्पेक्ट में पुली और B के बीच का डिस्टेंस है। मतलब dL7/dt जो होगा वो इस पुली के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी होगी और A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। dL7/dt जो होगा वो B की एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं होगी, वो B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में आएगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं dL1/dt प्लस dL2/dt प्लस dL3/dt प्लस dL4/dt प्लस dL5/dt प्लस dL6/dt और प्लस dL7/dt और इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं 0 से। नाउ dL1/dt की बात करें तो ये पुली फिक्स्ड है और ये इधर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये -2 होगा। dL2/dt दोनों फिक्स्ड है तो ये 0 हो जाएगा। dL3/dt ये पुली और ये पुली दोनों ही फिक्स्ड है तो ये भी 0 होगा। dL4/dt ये दोनों फिक्स्ड है इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। नाउ dL5/dt ये फिक्स्ड है लेकिन ये पुली इसके साथ इधर की ओर जा रहा है तो ये +2 हो जाएगा। dL6/dt की बात करेंगे तो ये दोनों ही पुली इसके साथ फिक्स्ड है, इसका मतलब इन दोनों पुली के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। dL7/dt जो होगा दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, राइट। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। सो यहां पर यदि आप बात करेंगे सो ये आपका वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A 0 आ गया। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A 0 हो गया। इट मींस ये जो फर्स्ट ऑप्शन था यहां पर कुछ मिसिंग है, ये फर्स्ट ऑप्शन आप 0 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो आप यदि A की वेलोसिटी देखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड है तो जो B की वेलोसिटी होगी वो भी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी 0 है तो B की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही होगी जो A की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। सो द करेक्ट आंसर इज C, 2 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोगों को लगता होगा कि विजुअलाइज नहीं हो रहा है, ये मोशन में ऐसा कैसे हो रहा है, ये इधर जा रहा है। तो आप देखेंगे ये जितने से डिक्रीज हो रहा है ये उतने से ही इंक्रीज हो रहा है, तो स्ट्रिंग का लेंथ तो ऐसे ही कांस्टेंट हो गया, इसलिए ये लेंथ चेंज नहीं होगा। ये लेंथ चेंज नहीं होने का मतलब B A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। गुड। नाउ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज यदि विज कंस्ट्रेंट और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दोनों समझ में आ रहा है तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड देन जो आपका आंसर आता है उसको मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिएगा। Now what is given is the wedge A shown in the figure is moving towards left with an acceleration 3 meter per second square, right? तो इसका acceleration दिया हुआ इधर की ओर 3 meter per second square दिया हुआ है। And if the net acceleration of block B which is constrained to slide along the wedge surface is this, then find the value of x. Okay, so theta is given 30 degree और अब हमारे को B का एक्सेलरेशन निकालना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। नेट एक्सेलरेशन की बात जब की जा रही है और कोई फ्रेम नहीं दिया हुआ इसका मतलब हमारे को ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी बात करनी है। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। इसको मैं L1 कह रहा हूं, इस लेंथ को L2 कह रहा हूं, इस लेंथ को L3 कह रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूं ये L1 L2 L3 कहने से मेरा क्या मतलब है, और इस लेंथ को L4 कह रहा हूं मैं। ना आपको समझ में आना चाहिए कि जो dL4/dt होगी वो B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में होगी एंड d2L4/dt2 जो होगा वो B का एक्सेलरेशन A के रिस्पेक्ट में आएगा। सो मैं यदि ऐसा इक्वेशन लिख दूं d2L1/dt2 प्लस d2L2/dt2 प्लस d2L3/dt2 प्लस d2L4/dt2 और ये क्या हो जाएगा हमारा 0।
सो क्विक स्टूडेंट्स, d2L1 by dt2 ये फिक्स्ड है और ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जा रहा है तो ये -3 होगा। ये दोनों फिक्स्ड है तो ये 0 हो जाएगा। और d2L3 by dt2 अगेन ये पुली इसके साथ फिक्स्ड है, इन दोनों पुली के बीच के डिस्टेंस को L3 का हो तो ये भी -3 हो जाएगा। एंड d2L4 by dt जो हो जाएगा वो b का एक्सेलरेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू a। सो लेट अस एज्यूम मैं b का एक्सेलरेशन a के रिस्पेक्ट में मुझे पता है कि कंस्ट्रेंट रिलेशन से वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। a के पर मैं बैठ जाऊंगा तो b मुझे इधर की ओर एक्सेलरेट करता हुआ दिख रहा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन हमारे को d2L4 by dt क्या लिखना चाहिए, प्लस a b विथ रिस्पेक्ट टू a। और इसको मैं 0 कर देता हूं। सो यहां से हमारा एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a जो होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। गुड। ना अब हमारे को b का एक्सेलरेशन निकालना था, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालना था। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि b का जो एक्सेलरेशन आया है वो a के रिलेटिव में इस डायरेक्शन में आ गया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं a का एक्सेलरेशन उसमें ऐड कर देता हूं। तो a का एक्सेलरेशन इधर की ओर है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना इन दोनों का वेक्टर सम निकालना है, तो वेक्टर सम निकालने के लिए मैं कंपोनेंट मेथड यूज कर लेता हूं। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यदि कंपोनेंट मेथड देखेंगे तो ये आपका इधर की ओर 3 हो जाएगा, इधर की ओर 6 cos 30, इधर 6 sin 30, मतलब ये 3 हो जाएगा। और इधर 6 cos 30 का मतलब हो जाएगा 6 into √3/2, सो 3 हो जाएगा। सो नाउ अब अगेन इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो ये इधर की ओर होगा 3√3 - 3 और इधर की ओर हो जाएगा 3। सो आप यदि एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा √3√3 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। गुड। सो यहां से हम लोग 3 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं तो ये 3 बाहर आ जाएगा और ये अंदर क्या होगा, ये √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 और ये -2√3 एंड अगेन यहां से एक 1 आएगा। सो ये आ जाएगा a की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी a की वैल्यू 3√314 - 2√3। सो आप यदि इसको मैच करेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। सो दिस इज माय आंसर। आई होप आप लोगों में से कई लोगों का ये सही होगा। सो इस तरीके के कंसेप्ट को हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन का यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन का यूज कर रहे हैं। कंस्ट्रेंट रिलेशन में ये मैं फिर से बता दूं, इन दोनों का एक्सेलरेशन जैसा भी हो, राइट। ये देखेंगे वेज कंस्ट्रेंट है तो वहां पर हमने ये देखा था दोनों का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में 0 हो। उसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इसके रिलेटिव में जो इसका एक्सेलरेशन होगा उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, मतलब इसके रिलेटिव में इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में हो सकता है। सो गुड। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सो आप क्वेश्चन को एक बार ठीक से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है। ये आपका एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो ये मेरा एक मोटर है। इस मोटर में ये स्ट्रिंग जो है रैप्ड किया हुआ है। इट इज गिवन in the figures on the velocity of the platform while the string is winding on the motor shaft with a velocity of 5 meter per second. So students यहाँ पर अब string का length constant नहीं है। So I hope आपको समझ में आया होगा। यदि मैं इस string के length को L से represent करूं, यदि मैं इसको L1 कह दूं, इसको L2 कह दूं और इसको L3 कह दूं, सो मेरा जो दिया हुआ रिलेशन आप उसको अच्छे से समझ लें कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं dL1 + L2 + L3 विथ रिस्पेक्ट टू t जो होगा वो हो जाएगा -5
क्यों होगा -5? क्योंकि ये दिया हुआ है, ये जो मोटर है वो इस स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, वाइंड कर रहा है, तो ये लेंथ डिक्रीज हो रहा होगा किस रेट से, 5 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। सो आपसे पूछा गया है द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, लेट अस एज्यूम द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इन अपवर्ड डायरेक्शन इज v। इसका मतलब इस पुली की वेलोसिटी भी क्या होगी, v होगी। ना स्टूडेंट्स बी केयरफुल, अब अपने को ये समझ में आना चाहिए कि डायरेक्टली मैं इस स्ट्रिंग पे कांस्टेंट रिलेशन लिख रहा हूं, ये लेंथ प्लस ये लेंथ कांस्टेंट रहना चाहिए। यदि ये लेंथ v से डिक्रीज हो रहा है तो इस लेंथ को v से इंक्रीज होना चाहिए। इस लेंथ को v से इंक्रीज होने के लिए v से ये ऊपर जा रहा है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि इसका वेलोसिटी 2v होना चाहिए, राइट? क्योंकि इसको मैं यदि L5 कहता हूं या L4 कहता हूं तो dL4/dt माइनस v है, तो dL5/dt प्लस v होना चाहिए। प्लस v होने के लिए इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी 2v होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स नाउ यू कैन राइट dL1/dt, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, dL1/dt प्लस dL2/dt प्लस dL3/dt, और इसको मैं -5 लिख देता हूं। तो dL1/dt हमारा जो होगा, ध्यान दीजिएगा, dL1/dt -2v हो जाएगा, dL2/dt जो होगा वो भी -2v होगा, एंड dL3/dt आप ध्यान से देखेंगे तो ये मोटर इसके साथ फिक्स्ड है तो ये ऊपर जाएगा, तो dL3/dt वो भी -v होगा, और यहां से ये -5 कर दिया, इसका मतलब v की जो वैल्यू आ गई वो 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। सो द करेक्ट आंसर इज ए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग कैसे करते हैं। यहां पर लेंथ चेंज हो रहा है तो इसका जो रेट है चेंज होने का, मैं इसको पहले लिख देता हूं, उसके बाद इसको सॉल्व करता हूं। ऐसे और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। सो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ए की वेलोसिटी u दी हुई है हमारे को, ए की वेलोसिटी u दी हुई है, बी की वेलोसिटी v दी हुई है, राइट? सो हमारे को ए u और v में रिलेशन निकालना है और v एज अ फंक्शन ऑफ u निकालना है। मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ u एंड थीटा निकालना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग ये देखेंगे, ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरा स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट रिलेशन को यूज करें तो ये डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी, इस पुली की वेलोसिटी ऊपर की ओर u होनी चाहिए। ना अब हम लोग इस स्ट्रिंग पे कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाते हैं, तो इस लेंथ को मैं L1 कहता हूं और इस लेंथ को L2 कहता हूं, तो इसका मतलब हमारा dL1/dt प्लस dL2/dt वो 0 होना चाहिए, और यहां से ध्यान से देखें dL1/dt को तो मैं प्लस u लिख सकता हूं। ना dL2/dt लिखने के लिए दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है स्ट्रिंग की डायरेक्शन में लेना होगा, तो इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हमको लेना होगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो आपका ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो प्लस u cos 90 माइनस थीटा होगा और माइनस v cos थीटा होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं v cos थीटा इक्वल टू u cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो u इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो v की वैल्यू आ जाएगी u इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो आज स्टूडेंट्स हम लोग बहुत सारे जो कंस्टेंट रिलेशन है उसको अप्लाई करके देख रहे हैं अभी तक जो हमने समझा है। गुड स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं। अगेन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको फिर से यहां पर एक स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट नहीं रह रही है, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो रही है और उस कंसेप्ट को मैं यहां यूज कर रहा हूं। सो देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, a system is shown in the figure and the man is pulling the rope from both the sides with a constant speed u, right? So ये u स्पीड से पुल कर रहा है, इसका मतलब ये पुली जो होगा ये ऊपर की ओर u स्पीड से जाएगा और इस हैंड से भी वो u स्पीड से पुल कर रहा है रस्सी को। तो इसका मतलब अब देखेंगे ध्यान से, तो आपका जो ये वाला स्ट्रिंग है, ये वाला जो स्ट्रिंग है
राइट। ये जो पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग है आप देखेंगे उसका लेंथ कांस्टेंट नहीं रहने वाला। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो पूरा का पूरा लेंथ है वो चेंज होगा। ये स्ट्रिंग जो है पूरा यहां से लेकर के इस तरीके से ये ऐसा गया हुआ है, तो ये जो लेंथ है वो चेंज हो रहा है। मैं इसको यदि L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 कहता हूं और बाकी ये लेंथ तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 प्लस L7 प्लस L8 विथ रिस्पेक्ट टू T वो क्या होना चाहिए, माइनस u होना चाहिए। क्यों, दिया हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड u से पुल कर रहा है, तो ये लेंथ जो होगा वो u स्पीड से डिक्रीज होगा। इट मींस इसका जो रेट होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। तो यहां से अब हम लोग एक एक करके dL1/dt, राइट, dL1/dt ये फिक्स्ड है, ये u से ऊपर जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस u। dL2/dt, लेट से इस मास m की वेलोसिटी मैं ऊपर की ओर मान लेता हूं v, सो dL2/dt ये u से ऊपर और ये v से ऊपर, तो प्लस u माइनस v। फिर dL3/dt ये फिक्स है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये फिक्स है, ये ऊपर जा रहा है v से, तो माइनस v। dL4/dt ये फिक्स्ड है, ये v से ऊपर जा रहा है, तो माइनस v। dL5/dt ये दोनों इसी के साथ फिक्स्ड है, तो L5 चेंज नहीं होगा, 0। dL6/dt ये फिक्स्ड है, ये ऊपर जा रहा है, माइनस v। dL7/dt ये भी हो जाएगा माइनस v, एंड ये पुली फिक्स्ड है और ये ऊपर जा रहा है, माइनस v, और ये कितना हो जाएगा, माइनस u हो जाएगा। यहां से हम लोग यदि देखें 1 2 3 4 5 6v और ये u इधर आ जाएगा 3u, सो यहां से v की जो वैल्यू आ जाएगी u/2 आ जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज D। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सारे बुक्स में इसका गलत सॉल्यूशन दिया हुआ है, आंसर गलत दिया हुआ है, जो मैं आपको बता देता हूं कि इसका करेक्ट आंसर u/2 होगा। सो वो कुछ करके गलत कैलकुलेशन करके वो गलत आंसर निकालते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो u/2 होगा। सो गुड स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ ये सब क्वेश्चन फिर से हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है और इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको अब इसको एक डिफरेंट मेथड से करा दिखाता हूं। ये 1 मीटर पर सेकेंड है। सो आपको मैंने बताया था, लेट्स से इसमें टेंशन T मान लिया मैंने, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, तो इसमें टेंशन 2T होगा, राइट। ये T है तो ये T/2 और T/2 हो जाएगा, इसमें टेंशन, इसमें T/2 होगा, ये T/2 है तो ये T/2 T/2, इसका मतलब इसमें टेंशन T होगा। सो लेट्स से इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर VB है। सो नाउ अब हम लोग को पता है कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 होता है, तो यहां पर एक ही बात करें तो वो हो जाएगा -T × 1 और इसके लिए +2T × VB और यहां से ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब VB की जो वैल्यू होगी वो 1/2 मीटर पर सेकेंड होगी। सो जो B की वेलोसिटी ऊपर की ओर 1/2 मीटर पर सेकेंड होगी। इसको दूसरे तरीके से भी देखें तो ये जो 1/2 मीटर ये VB से ऊपर जा रहा है, तो ये लेंथ VB से नीचे आ रहा होगा, मतलब VB से डिक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 2VB होगी। ये 2VB से डिक्रीज हो रहा है, ये भी 2VB से डिक्रीज हो रहा है, राइट। इसका मतलब ये टोटल 4VB से डिक्रीज हो रहा है, तो ये लेंथ को भी 4VB से इंक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब इसके लिए ये 2VB होगा, 2VB की वैल्यू 1 होगी, तो VB 1/2 मीटर पर सेकेंड आएगा। और यदि इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर है तो AB का एक्सेलरेशन नीचे की ओर आ जाएगा और वो सेम रिलेशन होगा, VB इसकी वेलोसिटी का हाफ है, तो AB की जो वैल्यू होगी, जो डायरेक्शन हमने दिखाया हुआ है, वो इसका हाफ हो जाएगा, वो 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और डायरेक्शन मैं ऑलरेडी नीचे की ओर दिखा चुका हूं। सो होपफुली स्टूडेंट्स दोनों मेथड से मैं मिक्स करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूं।
कभी इस मेथड से और कभी आपको वो जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है उससे यूज कर रहा हूं। मुझे यहां पर ये मेथड इजी लगा इसलिए मैंने इसको यूज किया। गुड। ना ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, डिटरमिन द रिलेशनशिप दैट गवर्न्स द वेलोसिटीज ऑफ द 4 सिलिंडर्स, टेक द वेलोसिटी एज पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो आपको सबकी वेलोसिटी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान करके कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना है। सो इसको क्विक मैं कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल होगा लिखने का मैं तरीका बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स आपको यहां ध्यान रहना चाहिए कि मैंने जो बताया है टेंशन मेथड, यदि आप इसमें किसी एक स्ट्रिंग में लेट अस से मैं मान लेता हूं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है, इसमें टेंशन टी है तो इसमें 2t होगा, राइट। इस स्ट्रिंग में टेंशन टी तो यह 2t हो जाएगा, तो यहां जो टेंशन होगा वहां 4t होगा। सो ये 2t है, यहां पर 2t मैं लिख देता हूं, यहां भी 2t है। सो ये 2t और 2t तो यहां 4t और इसमें हो जाएगा 8t, ये 4t है, ये 4t है और इसमें जो टेंशन होगा वो 4t होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रिंग में टेंशन मैं कैसे लिख रहा हूं। वो मैं पुली का एफबीडी बना रहा हूं, पुली मासलेस है, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसमें टेंशन T है तो यहाँ टेंशन T ऊपर 2T नीचे। ये पूरा स्ट्रिंग एक सिंगल है तो यहाँ से 2T, इसमें भी 2T होगा और यहाँ भी 2T होगा। सो अब मैं इस पुली का एफबीडी बनाऊंगा तो ये 4T हो जाएगा, यहाँ भी 4T होगा, यहाँ भी 4T होगा, 4T 80। सो ना अब आपको याद होगा कि समेशन ऑफ T डॉट V जो होगा वो 0 होगा। आप यदि इसके लिए लिखेंगे तो T ऊपर VD नीचे, सो माइनस T इंटू VD हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे 4T ऊपर VC नीचे, सो माइनस 4T इंटू VC हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे 8T ऊपर VB नीचे, माइनस 8T इंटू VB हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 4T ऊपर और VA नीचे, तो माइनस 4T इंटू VA हो जाएगा और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। सो T हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, माइनस को भी मैं चेंज कर देता हूं तो आपका आंसर हो जाएगा 4VA प्लस 8VB प्लस 4VC प्लस VD और ये क्या हो जाएगा 0। सो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा रिलेशन आया है अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन आया है। मैं VA का डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा तो हमारा यहां पर माइनस 4VA हो जाएगा, राइट। सो होपफुली आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमने वेलोसिटीज के डायरेक्शन माने हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये रिलेशन आया। सो ये वाला भी जो आप मेथड देख रहे हैं बहुत फास्ट है स्टूडेंट्स, और आप देख रहे हैं एक लाइन में उससे आंसर निकलता है। गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन ये जो क्वेश्चन है यहां पर फिर से आप लोगों को इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है और इसमें रिलेशन निकालना है। तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। लेट अस से मैं इस स्ट्रिंग में टेंशन T मान लेता हूं, राइट। तो यहां पर इसमें T मान लेता हूं, इसमें टेंशन T मान लूंगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा 2T, क्योंकि यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, 2T है और यहां भी 2T है, तो यहां जो टेंशन होगा 4T हो जाएगा और यहां जो टेंशन होगा वो 2T हो जाएगा। तो समेशन ऑफ T डॉट A क्या होना चाहिए 0। समेशन ऑफ T डॉट A कर देते हैं तो T इंटू A1 होगा और यहाँ पर 4T प्लस 2T 6T हो जाएगा और एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो माइनस 6T इंटू A2 0 हो जाएगा। सो यहाँ से A1 इक्वल टू 6A2। करेक्ट आंसर इज B। आप देखेंगे तो उस वाले मेथड से ये फास्ट है, वरना आप चाहते तो इसको ये इस स्ट्रिंग के लिए अलग से कंस्ट्रेंट लिखना होता और इस स्ट्रिंग के लिए अलग से कंस्ट्रेंट लिखना होता। उसके बाद भी आप करके देखेंगे तो आंसर यही आएगा। गुड स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको देख लेते हैं। द स्लाइडर ब्लॉक A इज मूविंग टू द लेफ्ट विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ये दिया हुआ है इधर की ओर 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B। सबसे पहले तो हमारे को B की वेलोसिटी निकालनी है। लेट से B की वेलोसिटी ऊपर की ओर VB मान लेते हैं हम लोग। सो अब आप इसको देखेंगे तो ये टेंशन T है, राइट। इसमें टेंशन T है तो यहाँ टेंशन 2T हो जाएगा और ये स्ट्रिंग वही है तो ये टेंशन T हो जाएगा। सो समेशन ऑफ T डॉट V को 0 कर देते हैं तो ये माइनस 6T और यहाँ से 2T और T 3T हो जाएगा। 3T इंटू VB
0 कर दिया, यहां से हमारा Vb का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो पहला पार्ट हमारा हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी ऑफ द केबल। नाउ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये पुली फिक्स्ड है, ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला लेंथ जो होगा स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट को देखेंगे तो वो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जा रहा होगा, राइट। और यदि आप फिर इसी तरीके से d की वेलोसिटी देखेंगे तो ये d की वेलोसिटी जो होगी 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C ऑफ द केबल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट D। यदि इसी तरीके से आप C की वेलोसिटी देखेंगे तो अब आप देखेंगे, ध्यान से देखने की जरूरत है स्टूडेंट्स, यहां पर कि जो स्ट्रिंग है यहां पर आपने इसको देख लिया, ये लेंथ को हमने कांस्टेंट रखने के लिए ये -2 से डिक्रीज हो रहा है, तो ये +2 से क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए मैंने इसका लेंथ जो 2 मीटर पर सेकेंड कर दिया। यदि C की वेलोसिटी देखेंगे तो ये लेंथ कांस्टेंट रखने के लिए 6 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2 मीटर पर सेकेंड से है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पुली भी मूव कर रहा है, ये पुली मूव कर रहा है ऊपर की ओर किस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से। सो इसलिए यहां पर हमने इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए ये स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट किया, ये 6 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होगा, मतलब C की वेलोसिटी ऊपर की ओर 6 मीटर पर सेकेंड होगी। इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने ये लेंथ यूज किया, ये 2 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है, तो ये लेंथ 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होगा। मैं यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ को कांस्टेंट किया था, उससे मैंने D की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड निकाल ली। तो आपसे पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C ऑफ द केबल विथ रिस्पेक्ट टू D, तो D के रिस्पेक्ट में C की वेलोसिटी निकालने के लिए D की वेलोसिटी का उल्टा ऐड कर दूंगा, तो वो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू D। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया है तो रिपीटेडली इस वीडियो को आप फिर से देखिए, तो आपको पक्का ही समझ में आने लगेगा। सो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ए लिफ्ट गोज अप विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ए पुली P इज फिक्स्ड, वो दिया हुआ है, P फिक्स्ड है इस लिफ्ट के साथ। टू दिस पुली अदर 2 पुलीज P1 एंड P2 आर अटैच्ड। P1 मूव्स अप विथ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ये P1 ऊपर की ओर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, एंड P2 जो है वो विथ वेलोसिटी ऑफ 30, P2 की वेलोसिटी दी हुई है, P2 की वेलोसिटी नहीं दी हुई है, A मूव्स अप विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो यहां पर मैं लिख देता हूं कि P1 की वेलोसिटी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड और A की वेलोसिटी दी हुई है मूव्स अप विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फिर D इज मूविंग डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, D की वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एट द सेम इंस्टेंट ऑफ द टाइम। ओके, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ B एंड C। B और C की वेलोसिटी इसी इंस्टेंट पे बतानी है। एज्यूम दैट ऑल द वेलोसिटीज आर गिवन रिलेटिव टू द ग्राउंड, तो ये सारी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई है। सो स्टूडेंट्स यहां पर अपने को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो लेंथ का जो सम कांस्टेंट करने वाले हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट हम लोग निकालने वाले हैं, वो इस लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व करेंगे, ना कि ग्राउंड के फ्रेम में। तो हमारे को क्विक इस क्वेश्चन को चेंज करना होगा और सारी वेलोसिटीज को हमारे को लिफ्ट के फ्रेम में लाना होगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ जहाँ पर मैं लिफ्ट के फ्रेम में सारी वेलोसिटीज को दिखा देता हूँ। लिफ्ट के फ्रेम में P रेस्ट में होगा, लिफ्ट के फ्रेम में P1 हो और ये P2 हो गया, ये मैं फिर ब्लॉक A है, ब्लॉक B है, ब्लॉक C है एंड ब्लॉक D है, राइट। और मैं सबकी वेलोसिटी मैं किसके रिस्पेक्ट में लिखने वाला हूं, सबकी वेलोसिटी मैं इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रखने वाला हूं। तो 10 का उल्टा मुझे सब में ऐड कर देना चाहिए। आई होप आपको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट पता होगा। तो P1 की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 30 मीटर पर सेकेंड है, ये लिफ्ट इटसेल्फ 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर यहां होगा उसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 30 - 10
20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और इस d की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और ये इसकी वेलोसिटी a की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस ऑब्जर्वर के लिए a की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इस पुली की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और इस d की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड होगी ना। गुड, ये रेस्ट में है, मतलब अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है वो 20 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है, तो ये लेंथ को 20 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होना है। सो 20 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होने के लिए यदि ये 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो b की वेलोसिटी ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये L1 प्लस L2 कांस्टेंट रहने के लिए d L1 बाई डी टी प्लस 20 है, सो d L2 बाई डी टू माइनस 20 होना चाहिए। ये इटसेल्फ 20 से जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए ना। इसकी वेलोसिटी 20 है, इसका मतलब इस पुली की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए इस लेंथ को कांस्टेंट रहने के लिए ना। गुड, अब आप देखेंगे कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, तो इसको यदि L3 कहूं तो dL3 बाई डी टी 0 है। dL3 बाई डी टी 0 होने का मतलब dL4 बाई डी टी भी 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब C की वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। सो नाउ B और C की वेलोसिटी जो है, B और C की वेलोसिटी हमारे को किसके रिस्पेक्ट में मिल गई है? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? जो लिफ्ट की वेलोसिटी है उसको ऐड कर देनी होगी। लिफ्ट की वेलोसिटी को मैं ऐड करूंगा तो ये 40 है, उसमें 10 और ऐड हो जाएगा, वो 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली मैं C की बात करूं तो C की वेलोसिटी 20 इधर की ओर है, उसमें 10 इधर ऐड करना होगा, तो C की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो आई होप स्टूडेंट्स, जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि जब पूरा लिफ्ट में ये सिस्टम रहेगा और वो ऊपर मूव कर रहा होगा, तो आप लिफ्ट के फ्रेम में जाकर के पहले कांस्टेंट रिलेशन लिख देंगे और उसके बाद वापस जो है आप ग्राउंड फ्रेम में आएंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स, आज की क्लास को आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं और एक्चुअली में आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आज के लिए बस एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करके हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कंस्टेंट मोशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो है कंबाइंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गुड, नाउ अब आपका दिया हुआ है a bead C can move freely on a horizontal road, the bead is connected। ये C जो है वो horizontal direction में मूव कर सकता है। The bead is connected to the blocks B and D with the strings। ये एक स्ट्रिंग है और ये एक दूसरा स्ट्रिंग है as shown in the figure। If the velocity of B is V, let's say इसकी velocity मैं मान लेता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में V है, नहीं कुछ दिया हुआ है, then find the velocity of block D। मुझे D की velocity निकालनी है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये C की वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में VC है एंड D की वेलोसिटी इधर की ओर VD है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसके लिए कांस्टेंट रिलेशन लिखते हैं। L1 प्लस L2 कांस्टेंट रहने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी, और इसको हमने 0 कर दिया। तो यहाँ से आप dL1 बाई डी टी की जो वैल्यू देखेंगे वो क्या होगा? माइनस VC cos 53, राइट, माइनस VC cos 53 होगा। एंड dL2 बाई डी टी की वैल्यू देखेंगे तो वो प्लस V होगा, और यहाँ से हमने इसको 0 कर दिया। सो VC की जो वैल्यू आ गई V बाई cos 53 एंड cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है ना। अब हम लोग इसके लिए कांस्टेंट रिलेशन लगाते हैं और हम लोग इस स्ट्रिंग के लिए लिख सकते हैं L3 प्लस L4 is some constant। सो हम लोग लिख सकते हैं dL3 बाई डी टी प्लस dL4 बाई डी टी, और इसको हम लोगों ने 0 कर दिया। सो यहाँ से dL3 बाई डी टी आप देखेंगे तो आपको ये वाला लेना होगा कंपोनेंट, ये 37 है।
तो वो हो जाएगा वी सी कॉस 37 और डी एल फोर बाई डी टी की बात करेंगे तो वो माइनस वी डी लिख देता हूं मैं इसको, तो वो हो जाएगा माइनस वी डी, वो हो गया 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने फिगर में इसको वी सी लिख दिया था, ये एक्चुअल में वी डी है। यहाँ से हमारा वी डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो वी सी कॉस 37 आ जाएगी, और वी सी की वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं 5v/3, और कॉस 37 की जो वैल्यू होती है वो 4/5 होती है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 4v/3। सो आई होप स्टूडेंट्स कंस्ट्रेंट मोशन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसके हर तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने करने की कोशिश की है। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट है कहीं पर भी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमारे को लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ लाइव क्लास में भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कराने वाला हूं। जो कुछ क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स देखा था, अब हम लोग जेईई एडवांस और ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्लेटफॉर्म को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट अदर स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सके। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उस सब के मिक्स्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So okay students, thank you. We'll meet again in next lecture. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.